नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है नॉकआउट न्यूज का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात चीता इज बैक। टाइगर इज बैक और टाइगर अभी जिंदा है के बाद अब चीता इज बैक। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अब चीता इज बैक का नारा बुलंद हुआ है। मोदी के बर्थडे गिफ्ट के बाद श्योपुर, पालपुर, कूनो में बना है जबरदस्त माहौल। शिवराज माने जाते चीते की चाल और बाज की नजर के महारथी। सीएम की कुर्सी को लेकर होने वाली चर्चाओं पर लगा है विराम। प्रोजेक्ट चीता की लॉन्चिंग के बाद विरोधी फिर से हुए हैं धुआं धुआं। श्योपुर की सफलता का मोदी के साथ शिवराज को भी मिला है क्रेडिट। शिवराज और मोदी के बीच दिखा है बॉन्डिंग का नजारा। बड़े बड़े सपने पालने वालों को अभी करना होगा और इंतजार। बीजेपी मीडिया प्रभारी की गांधीगिरी को लेकर चर्चा। बीते दिनों मंत्री कमल पटेल के एक कार्यक्रम में हुई थी हूटिंग। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता हुए थे हूटिंग का शिकार। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने अनोखे अंदाज में जवाब दिया। गांधीगिरी करते हुए कमलनाथ के सामने पूरी टीम के साथ दी दस्तक। पहले पूरी तल्लीनता से सुना कमलनाथ को, फिर आखिर में कमलनाथ से मुलाकात करने पहुंच गए मंच पर। शालीनता से की पाराशर ने कांग्रेसियों की शिकायत। ऐसे में कमलनाथ बीजेपी मीडिया टीम को भी नहीं बोल पाए ज्यादा कुछ और बीजेपी मीडिया टीम ने खूब बटोरी गांधीगिरी पर वाहवाही। चर्चा में सीएम नवीन का निवास। मिशन शक्ति ग्रुप की महिलाओं के संग सीएम की आवास पर अक्सर बैठकें। मिशन शक्ति की करीब 20 जिलों की महिलाओं से सीएम हो चुके हैं मुखातिब। सीएम के निजी सचिव वीके पांडेयन का सरकार में बड़ा प्रभाव है। अक्सर पांडेयन रहते हैं इसको लेकर विरोधियों के निशाने पर। इधर मिशन शक्ति की निदेशक सुजाता है पांडेयन की पत्नी। ऐसे में सीएम आवास पर पांडेयन और उनकी पत्नी अक्सर नजर भी आते हैं। भाजपा उप मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर लगा रही है आरोप। बीजेडी पर महिलाओं के विकास के नाम पर दिखावे और वोट बैंक बनाने का भी आरोप लगा। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बद्री पात्र ने दिया है आरोप का जवाब। कहा सीएम का महिला के विकास पर बात करना कहां की राजनीति। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल इलेक्शन मोड में। अब जनता की शिकायतों पर सीधे लग रही है अफसरों की क्लास। हाल ही में देखने को मिला इसका एक उदाहरण। पीडब्ल्यूडी के विजय कुमार को ओएसडी बना बैठा दिया एक कोने में। खस्ता हाल सड़कों की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने लिया त्वरित एक्शन। दरअसल सीएम है भेंट मुलाकात अभियान के तहत प्रदेश दौरे पर। सीएम जहां भी गए आम जनता सीएम को मिली खस्ता हाल सड़कों की शिकायत। सीएम के त्वरित एक्शन पर अलर्ट मोड में आ गए हैं अफसर। अब अफसरों को सता रही है चिंता सीएम के अभियान में कहीं चढ़ ना जाए भेंट। शिवराज के मंत्री व स्थानीय विधायक आमने सामने। नहीं थम रहा है यशोधरा राजे रामजी व्यास के बीच का विवाद। सोशल मीडिया पर मंत्री के विरुद्ध अशोभनीय भाषा का प्रयोग। भड़के मंत्री समर्थक करवा चुके हैं एफआईआर। पालिका अध्यक्ष के चुनाव में रामजी व्यास और मंत्री में है विवाद। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद की स्थिति बनी। अंत में रामजी व्यास की पत्नी सरोज को उपाध्यक्ष पद से करना पड़ा संतोष। मंत्री राजे भी अपनी पसंद की अध्यक्ष नहीं बना पाए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक माने जाते हैं रामजी व्यास। हीरो बन चुके मुख्यमंत्री योगी के पीछे लगे अखिलेश। 17 जातियों के आरक्षण का श्रेय लूटने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। यूपी के हर जिले में अखिलेश करेंगे इस पर आरक्षण बचाओ पंचायत। सालों से फंसा है 17 जातियों के आरक्षण का मुद्दा। मुलायम, अखिलेश, योगी भेज चुके केंद्र को प्रस्ताव। हालांकि मुलायम ने लिया था इसे वापस। इधर अखिलेश का प्रस्ताव था 2012 का चुनावी स्टंट। कोर्ट ने लगाई थी रोक। सीएम बनते ही योगी ने प्रस्ताव को फिर भेजा तो कोर्ट ने कर दिया खारिज। अब योगी के अगस्त में केंद्र को भेजे प्रस्ताव के बाद सपा में मची है खलबली। ये माना जा रहा है अखिलेश की हार पर योगी का दो तरफा वार। प्रस्ताव पर केंद्र की मुहर लगते ही योगी फिर बनेंगे प्रदेश के हीरो। अभिनेता से नेता बनेंगे एक्टर मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी लड़ सकते हैं अगला लोकसभा चुनाव। बिहार के पश्चिमी चंपारण से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने के संकेत। मनोज वाजपेयी ने कल रात लालू यादव से की थी मुलाकात। अचानक लालू यादव के घर पहुंच गए थे मनोज वाजपेयी। लालू तेजस्वी से मनोज वाजपेयी की लंबी बात हुई।
बिहार के पश्चिमी चंपारण के ही मूल निवासी हैं मनोज वाजपेयी। राजद के एक सांसद के फेर में फंसे तेजस्वी। सलाहकार राज्यसभा सांसद तेजस्वी के माने जाते हैं बेहद करीबी। इन्हीं जनाब ने तेजस्वी को सीबीआई पर जुबानी हमले की दी थी सलाह। उनकी सलाह पर ही तेजस्वी ने सीबीआई अफसरों को दी थी खुली चेतावनी। अब उनके बयानों को सीबीआई ने किया कोर्ट के सामने पेश। तेजस्वी पर धमकाने का आरोप लगाकर की बेल रद्द करने की मांग, और सीबीआई ने तेजस्वी की बेल खारिज करने के लिए कोर्ट में लगाई है अर्जी। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी तेजस्वी फिलहाल चल रहे हैं बेल पर बाहर। अब तेजस्वी के जेल जाने की आशंका से सकते में आरजेडी और लालू परिवार। दोस्ताना निभाने जापान जाएंगे नरेंद्र मोदी। 27 सितंबर को जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का अंतिम संस्कार। किटानोमारू नेशनल गार्डन में निप्पॉन बुडोकान क्षेत्र में यह अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे के संबंध रहे हैं मजबूत। शिंजो आबे के पद छोड़ने के बाद भी प्रधानमंत्री उनसे मिले थे। याराना निभाने के लिए क्वाड सम्मेलन के दौरान शिंजो से मिले थे मोदी। शिंजो आबे के निधन पर पीएम मोदी ने जताया था दुख। भारत में की थी एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। अब शिंजो आबे को सायोनारा करने जापान जाएंगे पीएम मोदी। गहलोत बघेल सहमत। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर राहुल के नाम पर बन गई है सहमति, लेकिन राहुल दो टूक कर चुके हैं इनकार। वहीं एआईसीसी में बैठक के बाद सोनिया को अंतरिम पावर। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सोनिया को मिली है पावर। ऐसे में अध्यक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं में पशोपेश। शशि थरूर के ताल ठोकने को लेकर दबी जुबान में चर्चा। हालांकि आलाकमान की ओर से अशोक गहलोत सर्वसम्मत उम्मीदवार। इलाज के लिए विदेश गई सोनिया और प्रियंका भी अब लौट आई। प्रदेश सहित कांग्रेस मुख्यालय में भी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। 22 सितंबर से शुरू हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन के बाद ही होगा तय। क्या मान मनोहर के बाद राहुल गांधी बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष, या फिर इस बार कांग्रेस का नेतृत्व करेगा कोई गैर गांधी? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में वंशवाद परिवारवाद का बोलबाला। कई नेता पुत्र व रिश्तेदार के सदस्य बनकर सक्रिय सियासत में लॉन्चिंग। नरेंद्र बुडानिया के बेटे अमित बुडानिया, महेंद्र चौधरी व पत्नी सुनीता चौधरी, रघु शर्मा के बेटे सागर शर्मा, दीपेंद्र सिंह के बेटे बालेंदु सिंह, मुरारीलाल मीणा व पत्नी सविता मीणा, सचिन पायलट व रमा पायलट, दिव्या मदेरना व लीला मदेरना, बद्री जाखड़ व बेटी मुन्नी गोदारा, लालचंद कटारिया के भाई की पत्नी रेखा कटारिया, मंत्री राजेंद्र यादव के बेटे मधुर यादव, विधायक मीना कंवर के पति उन्मेद सिंह बने हैं सदस्य, बाबूलाल बैरवा के बेटे अवधेश, शालोक बेनीवाल की पत्नी सविता बेनीवाल, मंत्री जाहिदा खान के पति जालिस खान व बेटा बना है सदस्य। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर के बेटे विकास नागर बने हैं पीसीसी सदस्य। गिरिजा व्यास के भाई गोपाल शर्मा भी बने हैं सदस्य। जुडिशरी रिफॉर्म को लेकर सीजेआई यूयू ललित का रिकॉर्ड। कार्यकाल के तीसरे सप्ताह के पहले दिन 206 याचिकाएं सुनी। सीजेआई यूयू ललित ने तीसरे सप्ताह में 230 याचिकाएं सुनी। सीएए को चुनौती देने वाली करीब 185 याचिकाएं। हालांकि सीजेआई यूयू ललित का मात्र 74 दिन का कार्यकाल। सीजेआई यूयू ललित का केस सूचीबद्ध और निपटाने पर फोकस। सीजेआई यूयू ललित अब तक 16,875 मामले कर चुके हैं सूचीबद्ध। वहीं अब तक 3,797 मामलों का कर चुके हैं निपटारा। हालांकि वर्कलोड और ओवरबर्डन पर जज परेशान। अलबत्ता जुडिशरी में रिफॉर्म से आमजन और वकीलों को मिली है राहत। 370 की तीसरी बरसी पर जेएनके के एलजी मनोज सिन्हा की खरी। कहा, हमारा उद्देश्य भारत के साथ जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण। 2019 में राज्य पुनर्गठन के बाद 800 से अधिक नियम सुविधाएं लागू। जल्द ही कश्मीर में दिखेंगे फिल्म और रंगमंच जैसे कल्चरल एलिमेंट। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर राज्य केंद्र सरकार गंभीर। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और रोजगार को किया जा रहा है सुनिश्चित। अमरनाथ यात्रा के लिए जल्द ही बेहतर सुविधाएं होंगी मुहैया। मतदाता सूची को लेकर विपक्ष के आरोप बेमानी। 7 वर्षों में बदलावों के बाद अब नए कलेवर में होगी मतदाता सूची। अब अस्थायी निवासी भी कर सकेंगे मतदान। समय आने पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। किसानों की प्रति व्यक्ति आय में जेएनके तीसरे नंबर पर।
दुग्ध उत्पादन सरप्लस, केसर को भी जीआई टैग मिला। अगले 3 सालों में जीएसडीपी में कृषि का योगदान दोगुना होगा। अगले साल कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल कनेक्टिविटी भी मिलेगी। अब श्रीनगर से 104 उड़ानें संचालित, 2 साल पहले सिर्फ 32 फ्लाइट्स थी। न केवल आतंकवादी बल्कि पूरे टेरर सिस्टम को खत्म करने की कोशिश। न्यायपालिका में सफलता का 4P फॉर्मूला, प्रिपरेशन, परफेक्शन, प्रेजेंटेशन, पोलाइटनेस। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एमआर शाह ने बताया मूल मंत्र। सफल वकील बनने के लिए युवा लॉ ग्रेजुएट को दी नसीहत। वो अपनी नैतिकता से कभी समझौता ना करें, हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से भरा हुआ जीवन जिए। अदालत में आपकी प्रस्तुति और विनम्रता महत्वपूर्ण। कानूनी बिरादरी के दिग्गजों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य इसमें शामिल। जरूरतमंदों की सेवा आपका आदर्श वाक्य होना चाहिए। पैशन और कंपैशन कानून विदों के बेस्ट फ्रेंड हैं। CJI UU ललित का युवा लॉ ग्रेजुएट से आग्रह। युवा लॉ ग्रेजुएट कानूनी सहायता के लिए समय दें। कहा युवा लॉ ग्रेजुएट यथासंभव कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करें। किसी तरह से इस देश में कानूनी सहायता का काम थोड़ा सा उपेक्षित है। युवा मशाल वाहक निश्चित सीमा तक कानूनी सहायता के बारे में सोचे। जब कोई संदेह या किसी विवाद में होता है, करुणा एक मार्गदर्शक कारक। मॉफ्ड तस्वीर पर टीएमसी बीजेपी के निशाने पर। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने शेयर की मॉफ्ड तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी के चीतों की तस्वीर लेने पर की थी टिप्पणी, लेकिन अति उत्सुक टीएमसी बीजेपी के निशाने पर। भाजपा ने मॉफ्ड तस्वीर में ढूंढ निकाला अंतर। सुकांत मजूमदार ने अंतर को लेकर टीएमसी को आड़े हाथों लिया। कहा तस्वीर में कैनन कवर वाला कैमरा निकॉन का दिखाई दे रहा है। हालांकि टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने हटाया ट्वीट। अब टीएमसी और ममता को लेकर भाजपा उठा रही है सवाल। नहीं कम हो रही जगन मोहन रेड्डी की मुसीबतें। कार्यकारी, विधायी, न्यायिक राजधानी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट। आंध्र सरकार बनाना चाहती है 3 राजधानी शहर। राजधानी अमरावती पर आंध्र प्रदेश सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। अमरावती को राजधानी घोषित करने पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है आंध्र सरकार। हाई कोर्ट ने 6 माह में अमरावती को राजधानी बनाने के निर्देश दिए थे। नाराज किसानों की याचिका पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे। राजधानी विभाजन या स्थानांतरण के सरकार को नहीं बताए पावर। हालांकि आंध्र विकेंद्रीकरण समावेशी विकास विधेयक 2020 हो चुका है वापस, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से खफा सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में अब विधायिका और न्यायपालिका में दिख सकता है टकराव। भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित बंगाल कांग्रेस फूकेगी बिगुल। अब बंगाल में कांग्रेस नेता निकालेंगे रैली। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकालेंगे 10 दिवसीय रैली। उत्तरी बंगाल के सुंदरबन से निकाली जाएगी यात्रा। कांग्रेस की रैली को अन्य दलों का भी समर्थन मिलने के संकेत। हालांकि रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक फेवर में है। वहीं भाजपा का भी तमिलनाडु में समर्थन से मिल रहे संकेत, लेकिन टीएमसी का कांग्रेस की रैली को समर्थन ममता पर निर्भर। कांग्रेस का भाजपा पर मीडिया मैनेज का भी आरोप। अब फॉरेंसिक के लिए बलि के बकरे की खोज। लखनऊ में फॉरेंसिक लैब निर्माण में खेल को दबाने में लगे हैं आला अफसर। पीडब्ल्यूडी में कोई छोटा अफसर बलि का बकरा बनाने के लिए खोज। हालांकि पूरी जिम्मेदारी पीएमसी, ठेकेदार और भवन सेल के अफसरों की है, लेकिन लिफाफे से खुशमिजाज अफसरों में नहीं की कोई तकल्लुफ। फॉरेंसिक लैब निर्माण में विजिट को नहीं समझा जरूरी। अब फॉरेंसिक लैब हादसे के बाद बलि के बकरे की खोज। हालांकि प्रदेश और केंद्र के एक मुखिया खफा है, लेकिन 2 बिल्डर्स के सरपरस्त अब मामले को दबाने में जुटे हैं। कुकरेजा एसोसिएट्स और जीएस एक्सप्रेस को बचाने के लिए भरकस कोशिश। ऐसे तो भवन सेल वालों की तो लंबी छुट्टी पर भेज देना चाहिए। यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड पर भारी टेंपल इकोनॉमी। डिफेंस बजट के करीब 3 लाख करोड़ की टेंपल इकोनॉमी। कोरोना वैक्सीनेशन फंड से भी पार पहुंचा है राम मंदिर चंदा। वहीं मिड डे मील से भी दोगुना देश के 6 मंदिरों का चढ़ावा। देश भर के मंदिरों में देश के स्वर्ण भंडार का छठा हिस्सा। हालांकि धार्मिक चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 15 याचिकाएं।
हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म से जुड़े पूजा स्थलों के फंड पर सरकारी कंट्रोल, लेकिन मस्जिद, मजार, चर्च सहित दूसरे धार्मिक स्थलों पर कोई नियंत्रण नहीं। एक सर्वे में देश में 9 लाख मंदिर, 3 लाख मस्जिद, 35,000 गिरजाघर। भगवंत नहीं बचा पाए मान। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 60 छात्राओं के कथित आपत्तिजनक वीडियो। अब हाई लेवल जांच के आदेश से मान बचाने की खानापूर्ति। पंजाब पुलिस का दावा, वीडियो केवल आरोपी छात्र का। सीएम मान बोले, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे। बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स पर कमलनाथ की दो टूक। 2 दिन पहले करीबी अरुणोदय चौबे के इस्तीफे पर भड़के नेताजी। कहा, बीजेपी में भविष्य देखने वालों को मेरी निजी कार से भेजूंगा। किसी के कांग्रेस छोड़कर जाने से पार्टी खत्म नहीं होती। कोई जाना चाहता है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। अब 3 से 4 महीने पहले कांग्रेस से निष्कासन की कह रहे बात। बीजेपी पर भील भिलाला, गोंड कोरकू को बांटने के भी आरोप लगाए। हालांकि सिंधिया के साथ गए थे 22 विधायक, फिर लाइन लग गई। सत्ता परिवर्तन के बाद 7 विधायकों ने बीजेपी और दूसरी पार्टी ज्वाइन की। हिंदुस्तानी रंग में अमेरिकी दूल्हा दुल्हन। हिंदू परंपरा से मुस्लिम अमेरिकी कपल ने की है शादी। 18 साल से रिलेशनशिप में है मुस्लिम अमेरिकी कपल। अब जौनपुर के ऐतिहासिक त्रिलोचन महादेव के मंदिर में 7 फेरे लिए। वाराणसी की गलियों में जन्मी प्रेम की ये कहानी। इस दौरान ज्योतिष से भी मिलकर बनवाई कुंडली। शंकर सिंह वाघेला, अर्जुन मोढवाडिया की बढ़ सकती है मुश्किलें। दूधसागर डेयरी में कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। डेयरी अध्यक्ष विपुल चौधरी की ओर से की गई थी अनियमितताएं। मेहसाणा की एक अदालत ने वाघेला मोढवाडिया को भेजा है समन। समन के मुताबिक दोनों को 6 अक्टूबर को किया है तलब। अदालत में दोनों को पेश होना है गवाह के रूप में। दरअसल चौधरी को एनडीडीबी अध्यक्ष बनाने की दोनों ने सिफारिश की थी, लेकिन चौधरी के खिलाफ 800 करोड़ के घोटाले का है आरोप। सूखा प्रभावित महाराष्ट्र को चौधरी ने दान किया था 20 करोड़ में चारा। चूंकि दूधसागर डेयरी, अमूल दोनों ने ही ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था, ऐसे में दूधसागर डेयरी सहकारी सदस्यों से हुई थी पैसे की वसूली। उत्तराखंड में भर्ती के बाद तबादला विवाद हुआ है। शहरी विकास विभाग में 74 अधिकारी कर्मियों की तबादला सूची तैयार है। सूची तैयार कर जर्मनी रवाना हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बड़ा झटका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाया वीटो। तबादला लिस्ट हुई स्थगित। विवाद की आशंका देख सीधा मुख्यमंत्री धामी ने किया हस्तक्षेप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया पारदर्शिता पर एक बड़ा संदेश। विधानसभा में भर्ती को लेकर पहले ही चर्चाओं में है मंत्री प्रेमचंद। विधानसभा में बैकडोर एंट्री बन रहा सरकार के लिए मुसीबत। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने किया है 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस 2 दिन पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ का सम्मेलन खत्म हुआ है, जहां मोदी और पुतिन के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई, लेकिन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से दूरी बनाए रखी। न बात हुई, न मुलाकात हुई। एससीओ के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह शी जिनपिंग को नजरअंदाज क्यों किया? इसकी क्या वजह रही? अब ये बात सामने आने लगी है। तो ये बात भी सामने आ रही है कि चीन पश्चिमी देशों से डरा हुआ है। उसके डर की वजह क्या है, ये सब आपको बताते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ के मंच पर तो दिखे, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बता रही थी कि मोदी ने जिनपिंग को कड़ा संदेश देने की ठान रखी है। लिहाजा दोनों नेताओं में ना कोई मुलाकात हुई और ना ही बात। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ हैं, लेकिन हाथ मिलाते तक नहीं दिखे। आखिर पीएम मोदी ने जिनपिंग से दूरी क्यों बनाई? उन्हें क्यों नजरअंदाज किया, जैसे पाकिस्तान के हुक्मरान को करते आए हैं? तो इसकी वजह भी धीरे धीरे सामने आने लगी है, जिसमें सबसे पहली वजह है एक बार फिर चीन का आतंकवाद के मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना रवैया। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी वो पाकिस्तान से दोस्ती निभाने की चाल चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पीएम और शी जिनपिंग के बीच बातचीत नहीं होने की एक वजह चीन की ओर से 26/11 मुंबई हमले के आतंकी साजिद मीर को बचाने की कोशिश है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने आतंकी साजिद मीर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। अमेरिकी प्रस्ताव में साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात थी। साजिद को ब्लैकलिस्ट में डालने के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया, लेकिन चीन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। यानी आतंकवाद पर चीन अपना नजरिया बदलने को तैयार नहीं। दुनिया के इस बड़े भारी टेररिस्ट एक्ट में, जिससे संसार की आंखें खुल गई टेररिस्ट के और टेररिज्म के अगेंस्ट, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके तार चाइना से जुड़ते हों और वो उस बात पर पर्दा डाले रखना चाहता है। अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रस्ताव में मीर की संपत्ति जब्त करने और यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की अपील की गई थी। अमेरिका ने मीर के सिर पर $5 लाख के इनाम का ऐलान भी कर रखा है, क्योंकि 26/11 हमले में मरने वालों में 6 अमेरिकी भी थे। लिहाजा अमेरिका भी साजिद मीर को सजा देना चाहता है। साजिद मीर जो एक बार फिर चर्चा में आया है, वो लश्कर ए तैयबा का आतंकी है। मीर वही आतंकी है जिसकी प्लानिंग के बाद 2008 में मुंबई को दहलाया गया था। FBI के मुताबिक साजिद मीर मुंबई हमलों का प्रोजेक्ट मैनेजर था। साल 2005 में एक फेक पासपोर्ट और झूठे नाम के साथ वो एक क्रिकेट मैच देखने के लिए भारत भी आया था। लेकिन मीर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। साजिद मीर का नाम न सिर्फ आतंकवाद की दुनिया से जुड़ा है, बल्कि रहस्य से भी जुड़ा है। कभी इस आतंकी को पाकिस्तान ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन जब FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान में मीर को 15 साल की जेल की कैद की सजा सुनाई गई। ताज्जुब तो ये है कि मीर के खिलाफ कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं है, लेकिन उसे सजा सुना दी गई। दहशत पसंद टेरर फ्रेंडली चेहरा फिर उभर कर सामने आ रहा है। जिस तरह अब उसने साजिद मीर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर होने से रोकने की कोशिश की और जिस तरह से उसका साथ दिया, जबकि ये प्रपोज़ल अमेरिका ने दिया और इंडिया ने उसका साथ दिया था, साफ दर्शाता है उनकी दहशत प्रियता, और कोई बड़ी बात नहीं है। आतंकी साजिद मीर को सजा की खबर के बाद दुनिया को फिर पता चला कि साजिद मीर जिंदा है। लेकिन आतंकवाद परस्त पाकिस्तान का ये कोई पहला झूठ नहीं है। पाकिस्तान का ये झूठ उसी तरह था जैसे पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अल कायदा सरगना लादेन के लिए बयान दिया था। तब मुशर्रफ ने कहा था कि लादेन मर चुका है और पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन 2012 में लादेन कहाँ मिला, कहाँ मारा गया, सबको पता है। अब बात एक बार फिर चीन की, जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में साजिद मीर को बचाया। लेकिन आपको याद होगा कि चीन ने इसी तरह मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट में डालने के मामले में भी रोड़ा अटकाया था। तो उससे पहले वो मसूद अजहर को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के रास्ते में अड़ंगा लगा चुका है। इनके पीछे ISI और चाइना की मिलीभगत हो सकती है। शायद टेक्निकल सपोर्ट चाइना का रहता है और शेल्टर देने का काम पाकिस्तान करता है, और इस नेक्सस को पूरे शांति प्रिय संसार को मिलकर तोड़ना चाहिए। ऐसा अब समय आ गया। जाहिर है कि चीन भरोसे के काबिल नहीं है और SCO के मंच से PM मोदी ने चीन से दूरी बनाकर यही संदेश देने की कोशिश की। मोदी के जिनपिंग से दूरी बनाने की दूसरी वजह माना जा रहा है LAC पर लद्दाख में चीन की चालबाजी। 8 सितंबर को जब गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हुई। 12 सितंबर तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन विदेश मंत्री S जयशंकर ने बॉर्डर पर चीन की हरकतों को देखते हुए बड़ा बयान दिया, जिसमें S जयशंकर ने कहा, पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारत और चीन की सेनाओं का पीछे हटना सीमा पर एक समस्या कम होने जैसा है। PP-15 से दोनों देश की सेनाओं का पीछे हटने का काम पूरा हो गया है। सीमा पर एक समस्या कम हुई है। मतलब साफ है कि सिर्फ एक ही समस्या का हल हुआ है, अभी कई समस्याएं बाकी हैं। ये निष्कर्ष चीन के चरित्र के आधार पर निकाला गया और भारत ने SCO में चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन तब से भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है और मोदी राज में भारत ये बखूबी समझ चुका है कि चीन भरोसे लायक नहीं और उसकी हर चाल पर पैनी नजर रखनी होगी।
चाइना का हिंदुस्तान के साथ लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर में जो लड़ाई चल रही थी पिछले 2 साल से, जिसमें कि चाइना ने ज़बरदस्ती हिंदुस्तान के एरिया में आने की कोशिश की थी, परंतु हिंदुस्तान की आर्मी ने बड़ी मुस्तैदी के साथ उससे लड़ाई की और उसको वापस अपनी ज़मीन के ऊपर ही रोक दिया।